सभी को प्रणाम जी। आज का तो विषय ही बहुत सुंदर है। और आज का विषय ऐसा है कि जिस मन की हम बात कर रहे हैं, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारा मन कर रहा है, और कुछ करना नहीं चाहते हैं तो कहते हैं कि हमारा मन नहीं है। किसी चीज को खाने की इच्छा होती है तो कहते हैं इसे खाने का मन कर रहा है। और टिंडे परवल बनता है घर पे, लौकी इत्यादि बनती है, तो अगर जिसको पसंद नहीं है वो कहेगा कि मन नहीं कर रहा है। इसीलिए यजुर्वेद में बहुत सुंदर बात कही गई है इसी प्रसंग को लेकर के कि यस्मिन न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा मन अच्छे संकल्पों वाला हो, कल्याणकारी संकल्पों वाला। संकल्प का मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिलीव सिस्टम। हम विश्वास करें, हम दृढ़ता के साथ हमें किसी भी वाक्य के बारे में ये सोचे कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो वो संकल्प हो गया। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा बन रहा हूं, है ना। इस प्रकार के सकारात्मक विचार को संकल्प कहते हैं। और छोड़ने के, भागने के विचार को विकल्प कहते हैं, है ना। मन के दो ही काम होते हैं, एक है संकल्प और दूसरा है विकल्प। इसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। किसी में हमारा मन लगा हुआ है तो वो संकल्प के अंतर्गत आता है। और उससे जैसे ही मन हटता है तो हम उसे विकल्प कहते हैं। लेकिन विकल्प जैसे ही होता है तुरंत कोई दूसरा विचार आता है ना। एक विचार से हटा तो हटना विकल्प हो गया, और दूसरे विचारों में पहुंचना वो हो गया संकल्प। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो अपने संकल्पों का, अपने विचारों का ही पुतला है। जैसा विचार करता है वैसा ही वो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठे बैठे शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव पकाने लगे, है ना। इसकी कहानी तो आप सबने सुन रखी होगी कि किस तरह से वो ख्याली पुलाव पकाता है। कभी तो वो राजकुमार बन जाता है, शादी करता है सुंदरी से। पर ये सब उसके विचारों में हो रहा होता है, उसे संकल्प नहीं कहते, ये तो ख्याली पुलाव हो गए। मैं यहाँ संकल्प का मतलब ये है कि जैसा हमें बनना है उस प्रकार के विचार और उन विचारों की अनुरूप प्रयास। तो आज का मन का विषय बहुत ही सुंदर था, जिससे हमारी दोनों बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया, और इसमें चित्रा दीदी ने भी अपना बहुत अच्छा एड ऑन किया। और चूंकि आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आए हैं। कल वैशाख महीने की, ये भारतीय गणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, विक्रम संवत के अनुसार वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। तो कल का जो दिन है वो परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के तन का जन्मदिन है। हम अवतरण दिवस कह सकते हैं। और वह भी ऐसे स्वरूप हैं, यदि हम मन की बात करें, यदि हम दृढ़ संकल्प की बात करें और हमारे समाज के परमहंसों का उसमें वर्णन ना हो, तो मैं समझता हूं कि वो प्रसंग ही अधूरा है। पर चूंकि कल जन्मदिन है, मैं उनके थोड़े से परिचय से प्रारंभ करना चाहूंगा, और साथ में हम मन के विषय को भी अवश्य लेंगे। तो ऐसा है कि जब उनके नाम के विषय में चिंतन करते हैं, मैं आज से लगभग 4-5 महीने पहले उनके नाम के विषय में चिंतन कर रहा था, जो नाम हमारे समाज में प्रचलित है। वैसे तो बाल्यकाल में उन्हें झंडूदत्त के नाम से पुकारा जाता था। उनका जो बचपन का नाम था वो झंडूदत्त था। पर हम सभी उन्हें रामरतन दास जी के नाम से जानते हैं। तो जब मैं नाम के विषय में चिंतन कर रहा था तो राज्य की प्रेरणा से मेरे हृदय में कुछ पंक्तियां जो आई, उसे मैंने लिपिबद्ध किया था। तो वो पंक्ति कुछ इस प्रकार थी कि परब्रह्म के हृदय में जो अनंत सागर है, उस सागर में अनंत रत्न भरे पड़े हैं। क्योंकि जहां सागर है, सागर में रत्न होते हैं। और जिस परिस्थिति में जैसे रत्न की आवश्यकता होती है,
राज्य उन्हें ही अपनी कृपा दृष्टि से योग्य बनाते हैं और समय समय पर अपनी रत्न स्वरूपा ब्रह्मात्माओं को माध्यम बनाकर अन्य ऐसी ब्रह्मात्माओं की जागनी करवाते हैं जो हैं तो रत्न ही, पर जीव के सानिध्य में रहकर माया रूपी कीचड़ से ढके हुए हैं और अपना मूल्य अर्थात अपनी कीमत भूल चुके हैं। क्योंकि परब्रह्म के हृदय में है तो सभी रत्न है। तो आज परमहंसों की श्रृंखला में हम ऐसे ही रत्न स्वरूप परमहंस श्री रामरतन दास जी की बात कर रहे हैं। बचपन का नाम झंडूदत्त, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। जन्म हुआ सहारनपुर जिले के जड़ौदा नामक गांव में विक्रम संवत 1951 वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अर्थात कल का जो दिन है, कल रविवार। ये लौकिक परिचय हुआ संक्षेप में, पर हम तो उन्हें लौकिक परिचय से कम ही जानते हैं, हम उन्हें गुणों के कारण ही याद करते हैं। लौकिक रूप से श्रेष्ठता के आधार पर नहीं, अलौकिक श्रेष्ठता के आधार पर याद करते हैं। और जब मैं परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की बात करता हूं तो उनके अनेक गुणों में से मैं सबसे पहले जिस गुण की बात करना चाहूंगा वो गुण है दृढ़ संकल्प का। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि संकल्प का गुण किसका विषय है? मन का। अब दृढ़ संकल्प में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यदि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के बचपन की जैसी अवस्था हम में से किसी की भी होती, जब पूज्य स्वामी जी ने 2008 के आसपास प्रेम का चांद लिखा और राज्य की कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसकी टाइपिंग की सेवा में था। उसकी पूरी प्रारंभ से लेकर के अंत तक के एक एक शब्द मैंने ही टाइप किए हैं। और वो इसीलिए किए क्योंकि इतना रोचक लगा कि मैंने किसी को दिया ही नहीं। मैंने कहा कि मैं पढ़ता भी जाऊंगा और टाइप भी करता जाऊंगा। तो जब मैं वो पढ़ रहा था, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि हम अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी को कितना अधिक मान लेते हैं। एक गीत है ना, आप सबने शायद सुना ही होगा कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। जब मैंने महाराज जी की बाल्यकाल की अवस्था को पढ़ा, जब जाना, तो मुझे लगा कि हमने तो कुछ भी दुख नहीं झेला। हम अपने अपने स्ट्रगल की बात करते हैं, नमक मसाला लगा करके सुनाते हैं कि हमने ऐसा स्ट्रगल किया, वैसा स्ट्रगल किया। पर बड़े महाराज जी की अगर अवस्था देखी जाए तो उनके जैसा तो मैं समझता हूँ कि आज वर्तमान में भी पूरे समाज में कोई नहीं होगा। बाल्य अवस्था में ही महामारी के कारण माता पिता दोनों चल बसे हैं और अब पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यदि हम जैसे होते तो मैं समझता हूँ कि आज तो छोटी छोटी बातों में लोग तनाव, चिंता, अवसाद अर्थात एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी होता तो उस समय कोई गंभीर कदम उठाते, नकारात्मक कदम उठाते। लेकिन महाराज जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, घर से निकले परमात्मा की खोज में। और उनकी खोज में जब निकले, अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं की। माता पिता के खोने का दुख भी था उनको, मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा, आर्थिक परेशानियां थी सो अलग। और परमात्मा की खोज में जब निकले, कई कई दिनों तक भूखे रहते थे, कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे, और कई बार तो तन ढकने के वस्त्र तक भी नहीं होते थे। और उसके बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके, अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए। और ये दृढ़ संकल्प के कारण ही वो उस अवस्था तक पहुंचे कि सतगुरु की प्राप्ति हो सकी और सतगुरु के माध्यम से उन्हें राज्य मिले। तो सबसे पहला उनका जो गुण है वह है दृढ़ संकल्प का। आज हमने मन के विषय में सुना, हमें भी इसी प्रकार का दृढ़ संकल्प करना है। और संकल्प का मतलब केवल इच्छा नहीं, विचार नहीं, उन विचारों को क्रियान्वित भी करना है। दूसरा जो गुण है महत्वपूर्ण, वो है तपस्वी जीवन। तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या का अर्थ है द्वंद को सहन करना। द्वंद का अर्थ क्या होता है? कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रास्ते में आने वाले सुख दुख,
मान अपमान, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये सब सहन करना, तब कहा जाता है इसे। और बड़े महाराज जी ने अपने जीवन में इन सबको सहा है। इसीलिए संत जन क्या कहते हैं, स्वामी जी से मैंने बहुत पहले बचपन में ही ये बात सुनी थी। कहते हैं कि संतों का जीवन, साधुओं का, महापुरुषों का जीवन कैसा होता है, कभी घी घने। कभी घी घने का अर्थ क्या है, कभी तो सम्मान बहुत मिलेगा, कभी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। तो कहते हैं कभी घी घने, और कभी मुट्ठी भर चने। मुट्ठी भर चने का मतलब कि बहुत अच्छा अच्छा व्यंजन तो नहीं मिल रहा है, पर भूखे भी नहीं मर रहे हैं, रूखा सूखा जो कुछ मिल रहा है भोजन के संदर्भ में। व्यवहार के संदर्भ में देखा जाए तो कोई अपमान भी नहीं कर रहा है, लेकिन कोई बुला भी नहीं रहा है सम्मान से। बस हम हैं किसी सभा में, उतना ही पर्याप्त है इस प्रकार से। और वस्त्रों की बात करें तो तन ढकने के वस्त्र मिल रहे हैं, तो वो हो गया मुट्ठी भर चने। कहते हैं कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, और कभी वो भी मने। अर्थात कभी तो वो भी नहीं मिलता, भूख भी सहन करनी पड़ती है, अपमान भी सहन करना पड़ता है, ऋतुओं का परिवर्तन सहन करना पड़ता है, कभी तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं होते, फटे वस्त्र पहनना पड़ता है। तो इन सब को उन्होंने सहन किया, जिसे आपने शायद प्रेम का चाँद में या उनकी वितक में पढ़ा ही होगा। तीसरा, एक और महत्वपूर्ण गुण है, वो है सतगुरु के प्रति समर्पण। के प्रति समर्पण का गुण ही एक ऐसा गुण है। हमने पिछले कुछ समय से ई गोष्ठी की जो चर्चा होती है उसमें भी ये बात जरूर सुनी है, युगलदास जी की प्रेम पाती में, कि सदगुरु के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। बड़े महाराज जी के जीवन से हम सीख सकते हैं। वो तो हर बात पर, उनके सामने कैसी भी कठिन परिस्थिति आती थी तो वो कहते थे कि सदगुरु महाराज सब ठीक करेंगे। अपने ऊपर उन्होंने कभी कुछ नहीं लिया, कभी कोई बड़ाई, कभी कोई प्रशंसा नहीं ली। उनके माध्यम से बहुत सारी आड़िका लीलाएं हुई, बहुत सारी चमत्कारी लीलाएं हुई, लेकिन हर बात को वो सदगुरु के ऊपर डाल देते थे कि सदगुरु महाराज की कृपा से हुआ है। और एक बार शायद आपने ये बात पढ़ी होगी कि किसी एक व्यक्ति को उन्होंने जीवन दान दे दिया था, और सदगुरु महाराज ने कहा कि उसकी जगह पर कौन मरेगा, तू जाएगा, तुझे मरना पड़ेगा। वो स्वयं मृत्यु शैया पर लेट गए, सदगुरु का आदेश समझ करके। तो इस प्रकार सदगुरु के प्रति समर्पण का ये तीसरा गुण है। और उनके अंदर एक और गुण था, वैसे तो अनेक गुण है पर मैं आज बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है। तो एक और चौथा गुण है ब्रह्मवाणी के प्रति श्रद्धा। वर्तमान में एक संप्रदाय चला है, कुछ लोग आपापंथी कहलाते हैं, कुछ लोग हमजम स्वरूप वाले कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि ब्रह्मवाणी को नहीं मानते, और परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को ही राज्य के स्थान पर रखते हैं। परमहंसों का सम्मान कीजिए, जिस समय उनका तन रहा उस तन से राज्य ने ही लीला की, पर ब्रह्मवाणी की महत्ता सर्वोपरि है। श्री प्राणनाथ जी की महिमा को कम नहीं किया जा सकता है, प्राणनाथ जी के बराबर और कोई है ही नहीं। वाणी कहती है कि तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी हुई न होसी क्या है, कई हुए कई होसी, पर किन ब्रह्मांडो ना है। तो प्राणनाथ जी के बराबर और कोई हो नहीं सकता, और ये ब्रह्मवाणी कहती है। और उसी ब्रह्मवाणी को परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी सोनगिर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र से सिर पर रख करके शेरपुर तक लेकर के आए। और सोचिए कि रास्ते में कितने पड़ाव पड़े होंगे, उन्होंने कभी भी वाणी को जमीन पर नहीं रखा। लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा करी, और जब शेरपुर पहुंचे, वहां के सुंदर साथ से महाराज जी ने कहा कि मैं आपके लिए राज्य का स्वरूप लेकर के आया हूं। ये उनकी श्रद्धा है। तो ये हम सभी सुंदर साथ को वाणी के प्रति श्रद्धा सिखाती है कि किस तरह से वाणी के प्रति हमारा कर्तव्य है। और पांचवा, एक और महत्वपूर्ण गुण है सुंदर साथ के प्रति प्रेम। उस प्रेम के कारण ही तो हम उन्हें प्रेम का चांद कहते हैं ना। स्वामी जी ने जब उस ग्रंथ का नाम लिखा, बड़े महाराज जी की जीवनी को उपन्यास की शैली में लिखा, तो प्रेम का चांद गुण यूं ही नहीं लिखा, क्योंकि वो प्रेम का स्वरूप है। जो भी सुंदर साथ उस समय के, अब तो
उस समय बच्चे रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, जिनकी धुंधली स्मृति में महाराज श्री की कुछ कुछ यादें अभी जीवित होंगी। तो वो कहा करते हैं कि उनके अंदर कैसा प्रेम था, और जब वो प्रेम की बात करते हैं तो उनकी आंखें भर आती है कि वो कैसे प्रेम के स्वरूप थे। मैंने जब सरकार श्री के जीवनी के विषय में पढ़ा था, जब मैंने सरकार श्री के बारे में सुना था कि किस प्रकार वो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत आए थे, और पहली बार जब महाराज जी से मिलने के लिए आए, तो सरकार श्री तो पहचानते नहीं थे। महाराज जी ने सामने से आकर के उनका सामान उठाया, सामान सिर पर उठा करके चलने लगे। जब वहां पहुंचे, मंदिर तक पहुंचे, आश्रम पहुंचे, और जब पता चला कि यही महाराज जी हैं जिनसे मिलने के लिए हम आए हैं, तो सरकार श्री को बहुत दुख हुआ। सरकार श्री के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि ये कौन सा स्वरूप है, इतना प्रेम किसके अंदर हो सकता है। और इतना ही नहीं, मैंने प्रेम के चाँद में भी पढ़ा था, अभी भी मुझे याद है। और जब भी मैं ये बात करता हूँ तो कभी कभी मेरी आंखों के सामने ऐसा लगता है कि मैं वो दृश्य देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि ये मेरे मन की कल्पना हो, पर प्रेम का चाँद में स्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि जब महाराज जी रात को टहलने के लिए निकलते थे, वो जानबूझ करके टहलते थे। वो देखते थे कि जो सुंदर साथ आश्रम में ठहरा हुआ है, उसको सोने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, किसी को चद्दर, किसी को कंबल है कि नहीं। और यदि किसी सुंदर साथ के पास नहीं होती थी व्यवस्था, तो अपनी ओढ़ी हुई चद्दर या अपने द्वारा अपनी ओढ़ी हुई कंबल उस सुंदर साथ के ऊपर डाल देते थे। और वहां बड़े महाराज जी ने सुंदर साथ के प्रति प्रेम और सेवा का जो संस्कार दिया उस समय के सुंदर साथ के अंदर, वो आज भी शेरपुर आश्रम में देखने को मिलता है। जब भी कोई सुंदर साथ शेरपुर जाता है, मेरा तो ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि चाहे किसी भी समय पहुंचे, चाहे आप सुबह 8-9 बजे के आसपास पहुंच जाएं, चाहे आप भोजन होने के बाद, भोजन का समय वैसे 1 से 2 का होता है, आप शाम को 4 बजे के आसपास पहुंचे, 5 बजे पहुंचे, किसी भी समय पहुंचे, तो वहां सुंदर साथ प्रत्येक सुंदर साथ को भोजन के लिए पूछते हैं। तो ये सब बड़े महाराज जी के द्वारा दिए गए प्रेम और सेवा के संस्कार ही हैं। तो ये कुछ गुण ऐसे हैं जो हम सबके अंदर होने चाहिए। पर इन सभी गुणों तक पहुंचने से पहले सबसे पहला जो गुण था, उन उस गुण को याद रखना आवश्यक है कि झंडूदत्त नाम का बालक यदि प्रेम के चाँद के स्वरूप में परिणत हुआ, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दृढ़ संकल्प का। उन्होंने संकल्प किया, और उनके अपने संकल्प के आधार पर वो चलते गए, और राज्य ने ही ऐसी भूमिका बनाई कि आज हम उन्हें प्रेम के चाँद के रूप में याद करते हैं। तो हम सब भी सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को बड़ा रखें, और उस लक्ष्य के अनुरूप संकल्प को भी बड़ा रखें, और उस संकल्प के अनुरूप अपनी रहनी, अपने आचरण को बनाएं, अपने विचारों को क्रियान्वित करने में अपना पूरा बल, अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ताकत लगाएं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और यहाँ जब मैं अपने लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है, पहला लक्ष्य आत्म जागृति, और दूसरा लक्ष्य है सुंदर साथ की सेवा और मिशन की सेवा, जागने के मिशन की सेवा। बाकी इन दो लक्ष्य को जब हम अपना बना लेंगे, तो राज्य की कृपा से बाकी सारे लक्ष्य भी जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी होगी। जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी ब्रह्म सृष्टि होगी, उनकी सांसारिक मनोकामना उनके अनुरूप पूरी नहीं होगी। राज जी उन्हें उतना ही देंगे जितने में उनका मायावी काम भी चलता रहे और आत्मिक उन्नति भी ना रोके। तो इसीलिए हम बहुत अधिक लौकिक सुखों की कामना ना करें, क्योंकि ये सभी आत्म जागृति के मार्ग में बाधक है। हाँ, हमारे शरीर को चलाने के लिए, इस आत्म जागृति के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी आवश्यकता होगी, वो राज्य की कृपा से पूरी होगी। तो हमारे मन में दो संकल्प प्रारंभ में होना चाहिए, और उन संकल्प के अनुरूप ही हमारी क्रिया, हमारी रहनी और हमारा आचरण होना चाहिए। इतना ही कहते हुए आप सभी को पुनः प्रेम का चाँद स्वरूप परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी के अवतरण दिवस की शुभकामना। उनकी कृपा दृष्टि की छत्र छाया में हम सबका जीवन भी प्रेममयी बने, हम सभी प्रेम के स्वरूप बने, और हम सब भी उनके जैसे ही बने, या उनके जैसे नहीं बन सकते तो कम से कम उनकी चरण धूलि जैसे बने, तब भी हमारा जीवन सफल सार्थक सिद्ध होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सबको प्रणाम जी।
प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। तो बहुत ही प्रेम का संदेश देते हुए आचार्य अशोक जी ने हमें बताया कि किस प्रकार हमें भी अब पुरुषार्थ के रास्ते पर चलना है। केवल खाली बात करने से ही हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य को निर्धारित करना ही नहीं है, उसकी ओर बढ़ना भी है। तो जब भी महाराज जी की बात होती है तो मुझे महाराज जी की बीतक में वो लाइंस आती हैं। वही रहा रखवाला अपना, वही खिवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने, जब उठा सहारा मैया का। तो सिर्फ 13 साल के बच्चे के सर से माँ का जब साया उठ गया तो उसी समय इतना दृढ़ विश्वास, जैसे अभी भैया ने एक्सप्लेन किया कि कितना जरूरत है हमारे संकल्पों को शेप लेने के लिए एक दृढ़ विश्वास की नींव की। और हम तो अभी भी कभी कभी अपने से प्रश्न कर बैठते हैं कि पता नहीं मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ कि नहीं, पता नहीं मुझे राज्य मिलेंगे कि नहीं। तो हम कितना संशय में आते हैं, जबकि राज्य तो कब से हमारे इंतजार में पूरी ब्रह्मवाणी लेकर हमारे लिए खड़े हैं। तो बस देर है तो सिर्फ हमारी तरफ से सुंदर साजी। तो बहुत ही महाराज जी के जीवन के उदाहरण से हमें अपनी कठिनाइयों से घबराना नहीं है, क्योंकि महाराज जी तो एक पूर्ण उदाहरण है कि दुख से पियो जी मिलसी, सुखे ना मिलया कोई, अपने धनी का मिलना दुख से ही होए। सो किस तरह से ये जो दुख उनके जीवन में आए, जो कष्टों की बाढ़ उनके जीवन में आई, वो वहां से लेकर उनकी पूरी बीतक प्रेम का चांद किस तरह से उस अलौकिक दिव्य संबंध की पहचान करवाती हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ी है प्रेम का चांद, तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है सुंदर साजी। तो जरूर पढ़ें। महाराज जी के चरण कमल में बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि नमन सभी सुंदर साजी को। तो किसी सुंदर साजी को आज के विषय से या कुछ दिल के भाव हो महाराज जी के प्रति, या किसी सुंदर साजी को कुछ अभी कोई प्रश्न हो मन को लेके, तो आप कर सकते हैं अभी सुंदर साजी। मन की साधना, शरीर की साधना, राजी ने कितना हमारे सामने उदाहरणों की पूरी, हमारे सदगुरुओं के जीवन की उदाहरणों की पूरी छड़ी लगाई हुई है। पूरा बगीचा है हमारे पास, हम अगर सुगंध लेना चाहें तो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है सुंदर साजी? ठीक है, फिर कल मिलते हैं सुंदर साजी। रविवार की गोष्ठी में सुबह 10 से 11, और अगले शनिवार इसी समय ई गुरुकुलम की बैठक में। सो SPGIN गुरुकुलम के फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज हमारे युवा सुंदर साथ ने बहुत ही मेहनत से ये सुंदर साथ, किसी के एग्जाम्स चलते हैं तो सेवा में आने की इनकी जिज्ञासा रहती है, किसी के जॉब है तो सेवा में आने की इनकी जिज्ञासा रहती है। तो किसी भी सुंदर साथ के, हमारे युवा सुंदर साथ के हृदय में सेवा का भाव आए तो आप हमें जरूर बताइए। तो इस तरह से दिल निर्मल होता है सिर्फ सेवा से। तो इसलिए आज बहुत बहुत धन्यवाद सीरत और अवंतिका को, बहुत ही प्रेम से हमें मन के बारे में बताने के लिए भी। तो ये राज्य की हम पर अपार मेहर है। हम सब हफ्ते में चाहे एक बार, बट इस बैठक में बैठकर धनी की बात करते हैं और इस सुंदर साथ से मिलना हो जाता है। तो ई गुरुकुलम की तरफ से सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।